जाने गोपियन सजाए से, ना जाने जसोदा गुना। आज लला बड़े सुंदर, ना जाने कौन गुना। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे गा रही, अब पूतना आ गई इतने में, पूतना चली और पूतना ने देखा बड़ी भीड़ लगी, कैसे जाऊं अंदर, चारों तरफ एक है हल्ला, नंद की लल्ला भयो, नंद की लल्ला भयो। सो पूतना ने सोचा रूप बदल लेती हूँ, राक्षसी है, नकली रूप बनाया, सुंदर स्वरूप, सुंदर गहने, सुंदर शांगी वस्त्र, चली मायापति के सामने माया दिखाने चली। अब भीड़ बढ़ रही है और इतना सुंदर श्रृंगार किए कि लग रहा है किसी बड़े आदमी के घर की बहू है। गोपियों की नजर पड़ी, वो दरवाजे से पुकार रही है, ओ यशोदा, बहुत दूर से चल कर के आई हूं तेरे लल्ला के दर्शन करने के लिए, अवसर मिलेगा क्या? एकदम आवाज सुनाई, सो जितने बैठी थी वो लौट के देख रही, कौन? ओ माया, रूप अलग, पहचान में नहीं आ रही, गहनों से लदी पदे, सब आर्टिफिशियल, नकली मामला है, प्रेमो नकली। एक ने कहा कौन है? माताओं का स्वभाव होता है, कोई नई बात दिखे तो खुसर फुसर शुरू हो गई। यहाँ तो भगवान की कृपा है कि बस बिल्कुल मौन नहीं। बड़ा कठिन मामला है, बड़ा कठिन मामला है, समय नहीं है, कहा नहीं जाता और बिना कहे रहा नहीं जाता। एक प्लेटफार्म पर दो बहनें बैठ जाएं अपरिचित, थोड़ी देर तक शांत बैठी रहेंगी, चैन नहीं पड़ेगी, दीदी कहाँ से आई हो, कितने बाल बच्चा हैं, और तुम्हारे वो क्या करते हैं। सारी कुंडली आधा घंटा में बना के तैयार कर देंगे। और दो पुरुष बैठे हो, 3 घंटा बैठे रहेंगे, मुंह लटकाए, बोलेंगे नहीं बगल वाले से क्या नाम है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है। ये प्रेम, ये स्नेह का आधिक्य, शांत, ये स्नेह का आधिक्य। भगवान राम वनवास गए तो रास्ते में थे, तो जिससे पता चलता, जैसे किसी गांव के बगल से गुजरे, राम जी थोड़ी सी बात कहूँ फिर पूतना का वध करते हैं, यहाँ संयोग बन रहा है, जब तक ये सेट हो जाए जवानी वाले, इसलिए थोड़ा वार्ता भी हो रही। तो दौड़ पड़ते लोग देखने के लिए, धाई काम धाम सब त्यागे, काम भी छोड़ा और धाम भी छोड़ा, दोनों आपो छोड़े, काम भी छोड़ा है, धाम यानी घर भी छोड़ा। किसके लिए? राम के लिए, क्योंकि छोड़ना पड़ता है, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, और तुलसी कैसे रह सकें रवि रजनी एक ठाम, कुछ तो छूटेगा। तो दौड़ पड़ते थे लोग, दर्शन करते, बड़ा आनंद है, कितने सुंदर राजकुमार है, और वो बहुरिया कितनी सुंदर है, दर्शन करें और लौट जाए, चर्चा करते हुए लौट जाए। थोड़ा सांस से दूंगा और फिर मैं उस कथा पे लौटता हूँ। कुछ महिलाएं चली, 4-6, एक गीत गाओ, 4 आनंद नहीं ले पाए। हो तेरा सुंदर रूप सलोना, हो तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में है जादू टोना, कोई नजर नहीं लग जाए बिहारी, नहीं नजर नहीं लग जाए तिहारी, चरणन के बलिहारी, कोई नजर नहीं लग जाए तिहारे, चरणन के बलिहारी, प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी, चरणन के बलिहारी, कोई नजर नहीं लग जाए तिहारी, चरण की बलिहारी।
मुस्कान भरी, नैनों में है मस्ती छाई। अधरों पे मुस्कान भरी, नैनों में है मस्ती छाई। सुंदरता के सागर हो, सुंदरता के सागर हो, चांद तेरी परछाई। तू है खुशियों भरा खजाना, तू है खुशियों भरा खजाना। ओ दिल हो जाए तेरा दीवाना, ओ दिल हो जाए तेरा दीवाना। कहीं नजर नहीं लग जाए तिहारे चरणन की बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी, चरणन के बलिहारी। जय हो राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन की बलिहारी। आज भागर थोड़ी सेवा करो। तुम संग मेरे नैन लड़े, कोई और न मन को भाए। तुम संग मोरे नैन लड़े, और न मन को भाए। प्यारे मन की वीणा प्यारे, मेरे मन की वीणा प्यारे, गीत तेरे ही गाए। मेरे मन की वीणा प्यारे, गीत तेरे ही गाए। तू है खुशियों भरा खजाना, खुशियों भरा खजाना। दिल हो जाए तेरा दीवाना, दिल हो जाए तेरा दीवाना। कहीं नजर में हो लग जाए तिहारे चरणन की बलिहारी। वो प्यारी राधा वल्लभ लाल तिहारी, चरण पे बलिहारी। चरण नहीं लग जाए तिहारी, चरण पे बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, अभियन में है जादू टोना। तेरा सुंदर रूप सलोना, अभियन में है जादू टोना। कोई नजर नहीं लग जाए तिहारे चरणन की बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी, चरणन के बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी, चरणन के बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी, चरणन के बलिहारी। कोई नजर नहीं लग जाए तिहारी, चरणन की बलिहारी। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम कहाँ पे बोल रहे थे, किस बिंदु पे रोका? सीता जी राम जी के साथ वनवास पे चल रहे, ये पॉइंट था थोड़ा सा उतना की कथा के अंतर्गत। तो 4-6 माताएं आके घेर लिया सीता जी को, जो स्वभाव में बता रहा था, बिना परिचय जाने आनंद नहीं।
राम जी ने देखा ये बहनें माताएं आई तो वो घेर के सीता जी को खड़ी हो गई, बैठ गई। तो राम जी दूर बैठ गए जाके, थोड़ा दूर। अब बगल वाली ने धक्का मारा, आगे जी बैठी थी दादी। क्या करें, थोड़ा पूछो तो इनसे कुछ। क्या पूछे? बड़े आदमी के बहू नाराज ना हो जाए। अरे नाराज नहीं होगी, पूछो तो। क्या पूछे? अरे ये जो दो इनके साथ आए हैं तो इनके कौन है? उन्हें नहीं पता कि पति है कि देवर है, कौन है? दादी ने कहा पूछना तो चाहिए, मन तो बहुत है पर थोड़ा डर लगता है। ये राजा की बेटी है, राजा की बहू है। अरे वो जैसा होगा तो सुन लेंगे, दो चार बातें पूछ लो। अब भावना है माताओं की, रहा नहीं जाता बिना परिचय जाने। तो वो दादी आगे आ गई, आगे वाली दो जैसे आप बैठे सीता जी के साथ, बड़ी विनय। अब बोली, राजकुमारी विनय हम करही। एक प्रार्थना है आपसे। क्या बात है? तिये स्वभाव कछु पूछत डरही। और थोड़ा घबरा भी रही है, डर लग रहा है। सीता जी ने कहा डरने की क्या बात है, पूछो ना। तो एक ने कहा ये जो दो आए हैं आपके साथ में, ये गोरे गोरे सांवरे सांवरे, तो ये तुम्हारे कौन लगते हैं? ये कोटि मनोज लजावन हारे, असुमुख कहू को आए तुम्हारे। स्पष्ट हो गए, उनको पता नहीं ये कौन है तुम्हारे। अब बड़ी मर्यादा है, सीधे सीधे नहीं बोल सकती है कि ये हमारे वो पति देव हैं बैठे जो सांवले सांवले दिखाई पड़ना है। सीता जी का गंभीर देखिए, उन्होंने सोचा देवर की ओर इशारा कर दूं, आगे अम्मा खुद समझ जाए। तो उन्होंने कहा माता जी, राम जी को नहीं बोल रहे, उन्होंने कहा माता ये जो गोरे गोरे बैठे ना दूर, सहज स्वभाव, ये सहज स्वभाव, ये जो दिखाई पड़ रहे तुमको, सहज स्वभाव असुभग तन गोरे, ये बहुत गोरे गोरे जो चमक रहे। कौन? बोले नाम लखन लघु देवर। ये तो लक्ष्मण जो इनका नाम है ना, ये मेरे देवर है लघु। अम्मा ने माथा पकड़ लिया, लघु छोटे देवर तो का, ये सामने वाले बड़े देवर है का? तो उन्होंने अभी चैन नहीं, अभी समझ में नहीं है। अब सीता जी ने सोचा अब कैसे बताऊं इनसे। लवकुश का जन्म नहीं हुआ था कि बता दे लवकुश के पिताजी हैं, कैसे बताऊं? तो माँ ने क्या किया, बहुरी बदन, थोड़ा पल्लू और खींचा नीचे की ओर सीता जी ने, बड़ा आनंद है। बहुरी बदन विधुवन चल ढांकी, मुख को ढक लिया, पर्दा कर लिया, इशारा कर रही है। पियतन चितही, राम जी की ओर देखा और देख के लजा गई, लजा गई, सर नीचे कर लिया। पियतन चितई भौं है करीबा की, तिरछी नजर से देखा, शर्मा गई और लंबा घूंघट कर लिया। अम्मा ने कहा अब जान गई, अब जान गई ये आपके स्वामी है। पता मिल गया, लौट गई प्रणाम करके। देखो तो कैसी जोड़ी बनाई भगवान, चर्चा करते। जब माताएं आई सो चर्चा होने लगी, सो मैं बोल गया पूतना अंदर प्रवेश करती है। सबने रास्ता दे दिया, पूतना आई, प्रणाम किया। यशोदा तेरे लल्ला को देखने आई। यशोदा ने देखा, बहुत दूर से चल करके आई हैं, तो पालने से उठाया। यहाँ विशेषता है, थोड़ा सा प्रभाव, पालने से उठा करके अब पूतना को दे दिया। आनंद लीजिएगा श्लोकों का, सुखदेव जी महाराज के मुख से जो वर्णित हो रहा है। उठा करके ये पूतना की गोद में दे दिया। कृष्ण को 6 दिन के हैं। अब पूतना देख रही, अब उन्हें क्या पता कि किस भाव से देख रही, नाटक कर रही प्रेम का। अब पूतना ने देखा कृष्ण की ओर, अब भगवान ने देखा पूतना की ओर। और दोनों का मन क्या कह रहा है, दोनों की भावना। पूतना कहती है बस थोड़ी देर के मेहमान हो, प्राण ले लोगे।
अंत है। और मनो भगवान देख रहे हैं कि पूतना बस बहुत पाप किए, अब समाप्ति का समय आ गया है। और जहां नजर मिली देखा, भगवान ने आंखें बंद कर ली। बड़ा सुंदर आनंद है कथा में। यहाँ पे आंखें बंद हो गई, इसलिए कथा दौड़ नहीं पा रही, आगे रुकी हुई है। आंखें बंद कर ली। भक्तों ने कहा क्यों? मैं श्लोक पढ़ता हूं। विबुद्धितं बालकुमारिका ग्रहम। उन्होंने देखा अब बालकों को की ऐसी है, पूतना जैसे बालकों को मारने में बड़ी प्रवीण है ना पूतना। विबुद्ध्यतां बालकुमारिका ग्रहम चराचरात्मास निमीलिते क्षणः। चराचरात्मास, कृष्ण चराचर की आत्मा है और जो सबके मन की जानते हैं। तो भगवान ने निमीलित क्षण आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली। तो भक्तों ने कहा वाह प्रभु, आंखें बंद कर ली, डर गए पूतना से, डर गए। हमने तो सुना है कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, आप नजर टेढ़ी कर दें, थोड़ा धरती हिल जाए तो लाखों मर जाए सवेरे तक, भूकंप आ गया। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई और वो एक पूतना राक्षसी से डर रहा है। भगवान ने कहा हम डर नहीं रहे। तो डर नहीं रहे तो आंखें काहे बंद किए हो? तो बोले आंखें इसलिए बंद कर लिए हैं कि छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली ये दुष्टा बाल घातिनी विशेषण इसको मिला हुआ है, बच्चों को मारने में बड़ी कठोर है। ऊपर से माँ के जैसा प्रेम दिखा रही है, ऐसी दुष्ट का तो मुंह ही नहीं देखना चाहिए। सो आंखें बंद कर ली, मैंने आंख बंद कर ली। दूसरा भाव, भगवान विचार करते हैं ये पूतना नकली स्वरूप बनाए हैं अविद्या का, माया का। और अविद्या का नाश विद्या से होता है। मैं योग दृष्टि संपादित करके अविद्या का विनाश करना है मुझको। तो आंखें बंद कर ली भगवान ने। तीसरा भाव, भगवान विचार करते हैं कि अगर मैंने नजर भर के पूतना को देखा तो ऐसा ना हो इसके मारने का जो भाव है कि मैं मारूं कृष्ण को, वो खत्म हो जाए, तो आगे लीला इसका उद्धार कैसे होगा। तो मैं आंखें बंद कर लेता हूं, क्योंकि जन्म सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। बहुत सी अपेक्षाएं, आंखें बंद कर ली। अब पूतना ने दूसरा सवाल किया। पूतना ने कहा तेरा बेटा तो बड़ा सुंदर माई, तेरा लल्ला तो बड़ा प्यारा है, अगर तुम कहो, अगर तुम स्वीकृति दे दो तो इतना प्रेम बढ़ गया ऐसे देख करके कि दूध पिलाऊं। अब यशोदा का है कितने बड़े दिल वाली है, दूसरे के बेटे को दूध पिलाने को बोल रही। मन स्वीकृति मिल गई है, पूतना दूध पिलाने लगा। और क्या कर रही? सुखदेव जी कहते हैं तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्य मूलवणम। बड़ा भयंकर जेर लगाए, बड़ा भयंकर जेर लगाओ, होठों पे लगे काम खत्म। तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्य मूलवणम अघोरांकमादाय सुरददावथो। अंक, माता की गोद बड़ी ममता से भरी है। कोई बच्चे को डांटे, कोई मारने को दौड़े, किसी से भयभीत बच्चा अम्मा बेटी कोने में दौड़ करके झूल जाए गोदी में, माँ की गोद मिल जाए सो मानो अजय सुरक्षित। माँ की गोद में आ गए, अब मेरी बचत हो जाएगी, मेरी रक्षा हो जाएगी। माँ की गोद में प्राप्त करके भय समाप्त हो जाता है। ऐसी ही माँ की गोद। और इस दुष्ट की गोद कैसी है? तो सुखदेव जी कहते हैं भगवानों को नहीं छोड़ रही है, इसलिए कह रहे हैं घोर अंक मादाय। अंक यानी गोद, घोर बड़ी भयंकर है, दुष्ट है। इसकी गोद भी बड़ी भयंकर है, जो भगवानों को मारने की योजना बनाए बेटे। कहा घोरांक मादाय सुरददावथो। और दूध पिलाने लगी। और भगवान क्या कर रहे हैं? गाढ़म कराभ्याम, गाढ़म
यानी मजबूती से, कराभ्याम यानी दोनों हाथ, एक हाथ नहीं, दोनों हाथों से पूतना को पकड़ लिया। छोटे छोटे हाथ हैं, 6 दिन के हैं, बल देखिएगा। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतो, और भगवान कहाँ पी रहे, दूध पी रहे, जहर पी रहे, प्राणों पी रहे, प्राणों पी रहे। अब इसमें फिर तो उत्प्रेक्षा प्रारंभ हुई। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतो, अब क्या कर रहे, बोले प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत, ये पी रहे रोष समन्वित, क्रोध। भक्तों ने कहा रे पूतना को मारने में गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया। तो संतों ने भावनाएं दी, नहीं नहीं महाराज भगवान को क्रोध नहीं आया। तो बोले रोष शब्द जो लिखा व्यास जी ने, रोष, अरे बोले रोषाधिष्ठात्र देवता है शंकर जी, रोष के स्वामी रोषाधिष्ठात्र देव कौन, शिव। तो मानो भगवान कृष्ण शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं, किस लिए, इसलिए कि बाबा ब्रज में बोहनी बिगड़ रही है। बोहनी आए थे माखन मिश्री खाने और नंबर जहर से लग गया, और जहर पीने का अनुभव हमें है नहीं। तो प्रभु थोड़ी देर के लिए गले में आ जाओ चुपके से, शंकर जी को याद कर रहे, ये भाव है, थोड़ी देर के लिए आ जाओ गले में। तो शंकर जी ने कहा क्या करें गले में आकर के, अरे बोले जहर तुम पी लो, तुम पिए हो, अनुभव है तुम्हें, तो जहर तुम पी लो और दूध हम पिए ले रहे पूतना का। शंकर जी ने कहा अच्छा, जहां जहां जहर का नंबर आवे सो शंकर जी अमृत न पिलाना, कभी जहर रखा है सो आओ शंकर जी, कभी अमृत भी मिलेगा, कभी अमृत भी मिलेगा। भावनाएं भगवान ने कहा हाँ अमृत मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो उन्होंने कहा तुम बांसुरी बन जाना, मैं कल इस पर थोड़ा और प्रकाश डालूंगा, तुम बांसुरी बन जाना, और जब तुम बांसुरी बन जाओगे तो मेरे होठों का रस तुम्हें मिल जाएगा। अब वो अमृत से बना है, अधरामृत, अधरामृत पिलाऊंगा तुमको, अधरामृत पिलाऊंगा। अब भगवान का सब कुछ अमृत है, का चरणों का जल लिया,